हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो हम भी यहाँ पर सभी ठीक हैं दोस्तों। तो बस दोस्तों, सुबह के 4 बजे से लेके मतलब उठी थी सुबह के 4 बजे। पहले नहाई धोई, मंदिर गई, फिर बच्चों का लंच वगैरह बनाया, और फिर मतलब फिर हस्बैंड की मतलब उनकी अब सुबह की ड्यूटी लगी, उनके लिए भी फिर लंच बनाया। और फिर दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, और बस अब सिर पे त्यौहार भी आए हुए हैं, रक्षाबंधन। और फिर उनकी भी अच्छी तरह से घर की अपनी सारी जो डीप क्लीनिंग करनी होती है उनके बारे में भी हमको ही देखना होता है। हाउस वाइफ को एक छोटी से छोटी चीज़ों को देखना पड़ता है। कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है अपने एक हाउस वाइफ को। सुबह से लेके शाम हो जाती है, पर काम होते हैं ना, ये ख़त्म होने का दोस्तों नाम ही नहीं लेते। तो बस बच्चों को भेजने के बाद जो भी हमारे सुबह का बर्तन हुए थे, तो सबसे पहले बर्तन ही निपटाऊंगी। फिर आज अपने रूम की अंदर जाके फिर अच्छे से डीप क्लीनिंग करूंगी, क्योंकि डीप क्लीनिंग त्यौहार आ रहे हैं ना, तो अच्छी तरह से झाड़ झड़ैया करनी है। और वैसे भी हफ्ते में ये वाली साफ़ सफाई तो मैं वैसे भी करती हूँ। तो बस सिर पे मतलब धूल मिट्टी ना गिरे, क्योंकि दीवारों से ना बहुत सारा रेता झड़ता है। तो इस तरह से ना मैंने चुन्नी बांध ली, ताकि सिर के ऊपर बालों पे डस्ट ना गिरे, फिर ऐसे रेता गिर जाए। और मैंने ऑयल भी लगाया हुआ है, तो इसीलिए मैंने खूब अच्छे से अपना सिर को कवर कर लिया। और बस ये फिर मतलब, और हम हाउस वाइफ जुगाड़ू तो होती हैं, तो बस जिससे मेरा अच्छे से छत तक हाथ पहुंच जाए ना, तो उसके लिए मैंने ये बस ये घिसी हुई सी झाड़ू है, क्योंकि घिसी हुई झाड़ू से ना अच्छी तरह से छत की समराई हो जाती है। तो उससे ना मैंने अच्छे तरह से मतलब उसके डंडा बांध लिया, और फिर मैं उसकी सारी मतलब छत की साफ़ सफाई में करूँगी। और सबसे पहले ये गद्दे हैं ना, ये मैं बाहर रख के आ जा रही, इतना इनके भी अच्छी तरह से धूप लग जाएगी। और धूप वैसे कैमरे में नहीं नोट आ रहा है, बाकी धूप अच्छी खासी निकल रही है, क्योंकि मतलब छाएँ बार पता नहीं फ़ोन में बार बार क्या हो रहा था, बार बार छाएँ छाएँ सी पड़ी जा रही थी। तो बस फिर ये बांध के झाड़ू अच्छे से सारी छत में थोड़े बहुते रोए से धूल मिट्टी के लग जाते हैं। वैसे जाला वगैरह तो नहीं थे, क्योंकि जाले वगैरह तो मैं घर में लगने ही नहीं देती। उनको तो टाइम टाइम से अगर मेरी नज़रों के आगे आ जाता है ना, तो उनको मैं तुरंत हटा देती हूँ। और फिर भी है ना, मतलब वैसे ही फिर भी है ना, ये कड़ियों वाली छत में और सामने सारा मतलब बाहर बरांडा वगैरह नहीं है ना, सिंपल ऐसे ही 2 कमरे से है, तो सीधी धूल मिट्टी अंदर चली जाती है। तो हफ्ते में थोड़े बहुत रोए से लग ही जाते हैं, तो इसीलिए सारा साफ़ सफाई करनी है और सारा काम। और मतलब घर में कोई है भी नहीं हेल्प करने को, तो इसीलिए ना सारा काम मुझे देखना होता है भी कहाँ कब क्या करना है, घर में क्या नहीं करना है। तो बस ही, और मेरे ऊपर बर्डन भी ना पड़े, तो बस एकदम काम में हाथ नहीं डालती। आज एक इस रूम की साफ़ सफाई कर लूँगी, तो दूसरे दिन दूसरे रूम की साफ़ सफाई, क्योंकि एक एक रूम में भी दोस्तों अच्छा खासा जब डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे इस तरह से लग जाते हैं, अगर हर चीज़ को बहुत बारीकी से साफ़ किया जाता है। और वीडियो शूट वैसे तो 1 घंटे में आराम से पूरा एक कमरा झड़ जाता है, अच्छे से डीप क्लीनिंग करें। पर वीडियो वगैरह शूट करते हैं ना, कभी कैमरा यहाँ लगाना, कभी कैमरा उधर लगाना, तो डबल मेहनत पड़ती है दोस्तों। और ये देखो मतलब अलमारी को देखो, मतलब साफ़ सफाई है, मतलब इस पे अलमारी के ऊपर तो डेली डस्टिंग वगैरह नहीं होती, तो हफ्ते में ये झाड़ झड़ैया होती है, तो हफ्ते में ही देखो धूल मिट्टी सी बनी गई थी, क्योंकि बारिशों आंधियों का मौसम चल ही रहे आजकल, बारिश से चल रही, कभी आंधी तूफान चल रहे हैं, तो सीधा घर में आया जाता है सारा रेता। और फिर त्यौहार भी आ रहे हैं, तो घर में चाहे हमारा घर कैसा ही हो, कोशिश तो हमारी रहती है ना यही कि हम अपने घर को ना बिल्कुल ही साफ़ सुथरा स्वर्ग जैसा, मतलब घर अपना चाहे कैसा ही हो, हमारी कोशिश तो यही रहती है ना कि बल्कि साफ़ सुथरा सा अच्छा सा घर हमारा चमकता रहे। तो बस सारी छत की मैंने झाड़ झड़ाई कर दी, और दीवारों की भी, और धूल मिट्टी काफ़ी गिर गई थी, और पसीने भी बहुत आ गए थे,
क्योंकि एकदम मुंह सा ये लिपटने, ऐसे मुंह लपेटने की मुझे इतनी आदत सी नहीं है। तो बस सारे जितने भी है बेड पे सारे रोए राय से गिर गए थे, धूल मिट्टी गिर गई थी, तो सारों को इससे अच्छी तरह से झाड़ू से बिल्कुल एकदम साफ कर दूंगी। और वैसे तो त्योहार आ रहे हैं, और वैसे भी हफ्ते में एक बार है ना, मैं इस तरह से अच्छी तरह से क्लीनिंग अच्छी सी डीप क्लीनिंग कर ही देती हूँ, जिससे घर बिल्कुल ही साफ़ सुथरा हर टाइम चमकता रहे। और बस फिर ये सारे कोने कोने में जहाँ भी रेत थी, जहाँ तक हो सका झाड़ू से साफ़ कर दिया। फिर कपड़े से सारे को इसको मैं पोंछूंगी अच्छे से। और दोस्तों बस मैंने एक डोंगे में ये पानी ले लिया कटोरे में, और बस आधा सा शैम्पू का पाउच डाल दूंगी। इससे क्या होता है ना, एक तो हमारे मतलब भीनी भीनी सी खुशबू बनी रहती है। हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, ये कहाँ अपने कमरों में रूम फ्रेशनर वगैरह तो नहीं छिड़कते, इन्हीं से काम चलाते रहते हैं। इसकी भीनी भीनी सी खुशबू आती है ना, और सच में कीड़े पतंगे से भी नहीं लगते, मच्छर मुच्छर भी नहीं आते। इतना फ़ायदा हो जाता है इस क्लिनिक प्लस शैम्पू का। और ये मैंने 2 कपड़े बिल्कुल एक साफ़ सुथरा, क्योंकि कान्हा जी की फ़ोटो लगी हुई है ना, तो बस इसके लिए सूट के बच्चे एकत्र होते हैं ना, नए मतलब नया ही कपड़ा था, तो वो मैं ले आई थी, जिससे मैंने कान्हा और की फ़ोटो को साफ़ कर दिया था। क्योंकि इस चीज़ का तो हम ध्यान रखते ही हैं कि भी अपने भगवान के ऊपर कोई मैला कुचैला कपड़ा ना डाले। तो इसीलिए मैं ना जब भी इस तरह से साफ़ सफाई करती हूँ, तो ये सूटों के बच्चों के कतरों को ना मैं इसी चीज़ों के लिए संभाल के एक लिफाफे में रखती हूँ, जिनसे हम भगवान की ये फ़ोटो वगैरह साफ़ कर दे। तो मैंने कान और की फ़ोटो को बिल्कुल अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े से साफ़ कर दी थी। बाद में मैंने उसी कपड़े से जितनी भी सारी थी ना साफ़ कर दी थी, सारी फ़ोटो वगैरह दीवारों पे जितनी भी लगी हुई थी। और बस ये अच्छी तरह से कपड़े को निचोड़ के बिल्कुल सूखा, बिल्कुल अच्छे से निचोड़ के बेडों पे मार दूंगी। और फिर इसके बाद में इसके ऊपर एक सूखा सा कपड़ा भी लगा दूंगी, ताकि मतलब ये ख़राब ना होए। वैसे तो दोस्तों ये जो बेड है ये गत्ते का बना हुआ है, मतलब प्लाई वाला बेड होता है ना, जो मेरा दूसरे रूम में प्लाई वाला बेड है, वो उसकी तो ना चमक एकदम बहुत ज़्यादा शाइनिंग करने लगता है। और ये ना गत्ते से का बना हुआ है, थोड़ा खुरदला हो गया और काफ़ी साल पुराना भी हो गया ना, तो इसकी तो चमक ऐसी कैसी है। फिर भी कोशिश तो मेरी यही रहती है ना कि कैसे ही फर्नीचर हो, फिर भी हमारे तरफ से जो धूल मिट्टी हो वो ना इनके ऊपर पड़े। तो अच्छे से पहले मैंने इसको साफ़ कर दिया, फिर मैंने देखा ये कपड़े से नहीं साफ़ होएगा, ये तो ना अखबार से साफ़ होएगा। इस पे अच्छी तरह से पहले शैम्पू वाले कपड़े से पोंछने के बाद ड्रेसिंग टेबल को भी मैंने सारी एक एक चीज़ मैंने इसकी साफ़ कर दी थी। और चाहे भले इसमें चमक ना आए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पुराना है दोस्तों ये, मतलब पुराना तो अगर चीज़ क्वालिटी अच्छी होती है ना, तो चाहे कितनी साल पुराना तब भी चमक बनी रहती है। मतलब ये गत्ते का बने हुए हैं ये, तो इसीलिए इसमें कुछ खास वो नहीं आती। तो बस सारी दीवारें झाड़ने के बाद, सारी फोटोओं को पोंछने के बाद, अब लास्ट में मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और है ना, और मतलब रेता रेता सा ज़्यादा झड़ा था, बहुत ही दीवारों से किरकिर सी भी, पैरे भी किरकिर से करने लग गए थे। तो सारों को अच्छी तरह से झाड़ू लगा दूंगी, और फिर पोछा पाछा लगाने के बाद फिर लास्ट में बेडशीट को मैं बिछाऊंगी। बेडों के नीचे से अच्छे से झाड़ू निकाल दिया। और झाड़ू वगैरह तो ना मैं बेडों के नीचे से वैसे भी बहुत लंबा हाथ करके, और जब मुझे लगता नहीं कि बेड के नीचे ज़्यादा गंदगी है, तो बेड को इधर उधर से सरकवा के भी है ना मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। पर अब मेरे नीचे बेड के नीचे बिल्कुल ही साफ़ ही पड़ा था, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही मैंने इसकी बिल्कुल नीचे से क्लीनिंग करी थी। और है ना, मैं वैसे भी वाइपर पोछा करती हूँ ना, कभी कभार करती हूँ, वैसे हाथ से भी पोछा लगा देती हूँ, तब बेड के नीचे से अच्छे से सफाई हो जाती है। और दोस्तों बस ये फिर डंडे से इसकी कुटाई भी करनी ज़रूरी होती है, मतलब ज़रूर करनी चाहिए। जब भी गद्दों पे, रजाइयों पे, बिस्तरों पे धूप लगाए ना, तो इनकी डंडों से कुटाई भी ज़रूर करनी चाहिए। फिर देखना ये एकदम फूल भी जाते हैं, क्योंकि कभी भी देखना गद्दे
काफ़ी दिन से पीछे रहते हैं ना, तो ये बैठ सी जाते हैं यार। फिर ऐसे धूप लगाने के बाद ऐसे डंडे से कुटाई करते हैं ना, गद्दे एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे नए लेके आए हैं, एकदम धूल मिट्टी सारी बिल्कुल क्लीन हो जाता है। बिना कवर के भी ना गद्दे बिल्कुल चमकने लग जाते हैं। बस इनकी डंडे से कुटाई करने के बाद इनकी काफ़ी धूल मिट्टी निकलती है इनके अंदर, और बस फिर इनको मैं ले आई अंदर। और मतलब पहले से थोड़े बैठे हुए से थे, थोड़े फूल सी गए धूप में, और अच्छी तरह से इनकी भी मतलब ठीक रहता है। मतलब ये हफ्ते में इनको भी धूप वगैरह दिखानी चाहिए। और वैसे भी बारिशों का मौसम चल रहे हैं, तो मतलब शुक्र करो आज तो धूप अच्छी खासी थी, नहीं तो हमारे यहाँ पे तो ना बारिश ही चल रही थी कई दिनों से। और बस फिर अभी अच्छी तरह से बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी इस कमरे को। बस दूसरे कमरे की तो मैं डेली जो रूटीन वाला काम होता है, मतलब साफ़ सफाई वाला, वही करूँगी। इसकी आज मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी, कल को मैं दूसरे रूम की करूँगी। फिर रह जाएगा बस मेरा किचन। वो तो मतलब बिल्कुल छोटा सा है, उसमें तो आधा घंटा ही लग जाता है। उसको तो चाहे मैं रात को मतलब जब दीपांशी के पापा वगैरह आ जाएं, और मतलब खाना खुना बनाने के बाद रात को भी उसकी तो मैं सफाई कर लूँगी। तो मतलब तो बस ये मेरे त्योहार के नाम की तो सारी साफ़ सफाई होगी। तो बस दोस्तों व्लॉग को भी मैं यहीं पे रोकती हूँ। बाय बाय दोस्तों।